ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हमारे वात्सल्य भाव का दीर्घ आलोचना का गोपाल माँ की अद्भुत जीवन कथा से आज उसका समापन पर्व आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं वात्सल्य भाव का परिणति स्पष्ट रूप से गोपाल माँ के जीवन में कैसे प्रतिभात हुआ था। कोई भी भाव हम अवलंबन करें, आखिर में वो इष्ट के साथ अभिन्नता हो जाता है। जिसे हनुमान जी का दास भाव में हम देखे हैं कि उन्होंने कहा था, जीव बुद्ध दासो अस्मि, देह बुद्ध दासो अस्मि, जीव बुद्ध तदंशकः, आत्मबुद्ध तदैवाहम तमैवाहम इति में निश्चिता मति ही। जब हमारा देह बुद्धि है, जब मैं तुम हो, तब मैं आपको दास हूँ। दास स्वभाव में ही बड़ा कष्ट है। और जब हमारा जीव बुद्धि है, जीव एवं ईश्वर का संपर्क, मैं अंश हूँ, तुम पूर्ण हो। एवं जब आत्मबुद्धि होता है, तब तुम्हारा और हमारे बीच में कोई भिन्नता नहीं रहता है, एक हो गए। वो मधुर भाव में भी ऐसी हुआ। राधा एवं उनका वो आखिर में बोलना चालू कि मैं ही कृष्ण हूँ, अभिन्नता हो गया। वात्सल्य भाव में भी हम देखते हैं गोपाल माँ आखिर में वो अपने को खुद गोपाल मानने लगा। ये आखिर बात है। इसका पुष्टिकरण हम भगवद गीता में पाते हैं। हम 6:30 का बात बोला है, अभी 6:31 में उसका है, उसका परिणति। वो श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वभूत स्थितम जो माम, सर्वभूत स्थित जो माम, मैं जो सर्वभूत में हूँ, भजति एकत्वम अनुपस्थित, भजति एकत्वम उपस्थित, जो मैं सर्वभूत में हूँ, ऐसी जो मैं हूँ उसको जो भजन करते हैं, अपने भीतर जो उसको अनुभव करते हैं, सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तमानोपि मयि सर्वं प्रवर्तते। उनको जो भी अवस्था हो, तो सर्वत्र मुझे ही उनका अनुभव होगा। तो ये जो उनका जो आखिर जो बात है भक्ति भावना का, भगवान तो चारों ओर विराजमान है, वो तो पर्याय अतिक्रम कर लिया, और पर्याय करके जब उसको वही भगवान को जो आपने भीतर अनुभव करते हैं, भजति एकत्वम, अपने भीतर जब अनुभव करते हैं, तो जो भी कुछ करे उसमें हमारा साथ उनका कोई विच्छेद नहीं होगा। वी बिकम वन, देयर इज नो डिफरेंस। जिसे हम गोपाल माँ का जीवन में देखते हैं, वो आखिर में वो पहले तो गोपाल गोपाल करते थे, पहले आखिर में मैंपन पूरा चला गया। तो अगर उनको भोजन करने की इच्छा होता है, वो कहते हैं गोपाल खाएंगे, गोपाल खावे, गोपाल छूते चाहिए, गोपाल कहते चाहिए। अपना अस्तित्व कंप्लीट लोप हो गया, टोटली एबोलिश्ड, ओनली गोपाल एग्जिस्ट इवन इन मी। पहले सबके भीतर देखा, उसके बाद में आखिर में आपने भीतर देखा।
तो मयि सर्वम प्रवर्तते, जो भी कुछ करे वो हमसे विचरण करते हैं, हमसे अभिन्न हो गया। तो ये जो उनका अवस्था है वो कैसे, बड़ा विचित्र ये संवाद है, जो कहानियाँ है। जब हम सोचते हैं तब हम देखते हैं जब ये भाव का जो परिणति कहाँ पर होता है। तो तब आपने के साथ अभिन्न हो गया, तो सब भक्तगण वो उनके पास आया, उनको प्रश्न करना चाहा, ये हमें कुछ प्रश्न है। तब उन्होंने बताया तुम्हारा प्रश्न है, मैं एक तो औरत हूँ, नारी हूँ, और मुझे कुछ पता नहीं, मैं शास्त्र भी नहीं पढ़ा है। तुम्हारा कुछ प्रश्न है, तुम शरद जोगिन और इन लोग के पास चले जाओ, उन लोग बताएंगे, जो मुझे क्या पता है। तो तारक है, जो कुछ है, उन लोगों के पास चले जाओ, जाके उन लोग आप लोग को समझा देगा, हम क्या जानते। ठाकुर की साक्षात संतानगण सब उपस्थित है। तीन लोग जिक्र किया, नहीं नहीं नहीं, आपको ही बोलना पड़ेगा, आप बताए, क्योंकि इनको पता है कि ये गोपाल के साथ अभिन्न तो हो गया। सो इज वेरी इंटरेस्टिंग, दे वांट टू नो दैट व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ गॉड सेंड थ्रू हर। वो तो बोलेगा नहीं, तो भगवान ही उसके भीतर से बात करेंगे। तो नेचुरली देयर इज ए थ्रिल टू नो द रिप्लाई ऑफ गॉड फॉर ए क्वेश्चन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो उन्होंने बताया नहीं, आप बताइए। तो छोड़ा नहीं, बोला ठीक है, मैं गोपाल को पूछ रहा हूँ। तो कहते गोपाल इसमें लोग बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। तब बोला, अच्छा गोपाल बोला ठीक है, आप लोग प्रश्न करो, गोपाल उत्तर दे देंगे। गोपाल कहते देखो हम तो कुछ नहीं जानते, तू बता। तो ये उन लोग प्रश्न कर रहे हैं, और वो अगर मणि देवी गोपाल का माँ उत्तर दे रहे हैं। इज फॉरवर्डिंग द क्वेश्चंस। गोपाल देखो ये प्रश्न किया, इसका क्या उत्तर होगा, अच्छा ही, और फिर बता दिया। कुछ समय के बाद गोपाल के माँ बोल रहे हैं, अरे गोपाल तुम कहाँ चले जा रहे हो। इनको बोला देखो देखो गोपाल उठ के चले जा रहा है। तो फिर उन लोग प्रश्न किया, तो उन्हें पता नहीं है, गोपाल प्रश्न नहीं देंगे, चले गए। ही इज़ नॉट गोइंग टू आंसर एनी मोर क्वेश्चंस। मतलब खत्म हो गया, मतलब कंप्लीट इन दी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द डिवाइन। उनके जीवन में दिखाया। एवं इफेसमेंट ऑफ द ईगो। जब स्वामी विवेकानंद इस समय में 2 महिला भक्तों को गोपाल माँ के पास भेजा दीक्षा, मंत्र दीक्षा के लिए, तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चलेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं, क्या करेंगे, गोपाल सब जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बहुत जिक्र किया, तो गोपाल माँ इनकार कर दिया, मुझे हमें पता नहीं। तब स्वामी जी ने कहा तुम्हारा मंत्र दीक्षा इनको दे दो, दीक्षा का मंत्र इन लोगों को बता दो। तुम तो जप में सिद्ध हो गए, तुम जीवन मुक्त हो गए, तुम्हारा तो रहो मंत्र का लेके कोई काम नहीं है। इट इज़ नो मोर नेसेसरी फॉर यू, यू हैव रीच द गोल। तो कम से कम इन लोग को दे दो, ये भगवान का नाम लेते रहेंगे, वो सिद्ध मंत्र है, तुम जपे सिद्ध हो, इससे उनको फायदा हो जाएगा। तो बहुत बोलने पर स्वामी जी को बहुत मान्यता करते थे, तो वो राजी हो गए। तो राजी होकर, ये वो मार्मिक बातें हैं कि राजी होकर जब वो दीक्षा दे दिया, तब वो गुरु दक्षिणा के देने के बात है, तो वो तो कुछ लेगा नहीं, ये सब नहीं है। गोपाल जो देगा इज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, नहीं, वो जो हमारा प्रयोजन गोपाल दे देगा। तो जब बहुत जिक्र किया, तब गुरु दक्षिणा बिना दीक्षा असमाप्त हो जाएगा, दक्षिणाहीनम। तो ये फिर बलराम बाबू मध्यस्थता किया। वो बताया, तब बलराम भवन में हुआ था। तब बलराम बाबू बोला जे अच्छा आप एक काम करो, तुम 16 आना ले लो, 1 रुपया, तुम कम से कम इतना ले लो। तो वो राजी हुआ। तब वो राजी होकर वो जो दीक्षित जो भक्त है महिलाओं को बताया कि
মন প্রাণ যে দেবার কথা গো, টাকা তো তুচ্ছ, নাম নেয়া কি হেলনা ফেলনার জিনিস? অন্তত কমপক্ষে 10,000 জপ না করে আসন ত্যাग करो ना। देखिए सिद्ध मंत्र देने के समय कितना कठोर आदेश है कि तुम्हारा तुम जो दीक्षा के बाद दक्षिणा देने चाहते हो, दक्षिणा क्या है? तुम्हारा सर्वस्व दे देना चाहिए गुरु के चरणों में, मन प्राण। स्वामी जी से बताए मन प्राण शरीर अर्पण करो सके, ये सवार पाए। भगवान के चरण में सब कुछ संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। गोपाल के माँ भी वही बोला। रुपया तो तुच्छ चीज़ है, इट्स इंसिपिड, मानी क्या करेगा। और मंत्र दीक्षा हल्कापन से ना लिया जाए, इज ए ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। और गोपाल की माँ बोल रहा है वो जो महिला भक्त को कम से कम 10,000 जप करके तब आसन त्याग करोगे। इससे हम मानते हैं जी हमारा मानक है, जितना हो सके हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ना सोचा जाए कुछ दिन बहुत जप कर लिया, बहुत कर लिया। गोपाल माँ का कितना कठोर अनुशासन है, जब वो भगवान के साथ अभिन्न हो गए थे। और जब उनका जो अंतिम समय हुआ, जब 2004 साल से ही वो उसका तबीयत खराब हो गया, तो निवेदिता उनको, भगिनी निवेदिता उनको ला कर अपने पास रख लिया था, सेवा किया है। 2 साल उनका बहुत ही ऐसी अभिन्नता का अवस्था प्राप्त हुआ। तो गोपाल के साथ अभिन्न है, तो वो भगिनी निवेदिता का तो स्कूल में रहते थे, लेकिन उसका भोजन एक पार्श्ववर्ती ब्राह्मण का घर से आता था। पहले जाके खुद, जब शरीर में सामर्थ्य था, खुद जाके रोज़ सुबह में जाके खा के आते थे, शाम को उन लोग भेज देता, कुछ लूची, कुछ पूरी और सब्जी इत्यादि। दिन में एक बार अन्न ग्रहण करते थे, वो सिंपल। तो जब वो और चलने में कोई असुविधा हो रहा था, उन लोग 2 टाइम भेज देता था। तो एक दिन भेज दिया, लेकिन दोपहर को खाया नहीं। तो सेविका आके देखा, जो शाम हो गया, बिगल वाला की जो खान नहीं, तो उन्होंने बताया कि गोपाल, और चौगरमणि की देवी का तो नाम नहीं है, पर गोपाल का आज क्या हुआ, गोपाल क्यों नहीं खाया, इतना लेट हो गया। तो चुपचाप है। तब उन्होंने बताया आप आँख बंद करके थोड़ा गोपाल को पूछिए क्या हुआ। तब उन्होंने आँख बंद करके बोल रहे, अच्छा गोपाल बोल रहे आज वो अपने हाथ से नहीं खाएंगे, उसको खिला देना पड़ेगा, गोपाल को खिलाना पड़ेगा। ये सुन के इन लोग चौगरमणि देव को खिला दिया, तब खा लिया। ऐसी अवस्था है। जब अंतिम अवस्था हुआ, उन्होंने बताया हमको गंगा तीर में ले चलो। अब जानते हैं गंगा जी ले लेते हैं, गंगा यात्रा करते हैं कि अंतिम समय में गंगा स्पर्श करते हुए शरीर छोड़ना कुछ पावन माना जाता है, ये मोक्ष का द्वार माना जाता है। वो भी ऐसी सोच के बोला चलो हमको। तो निवेदिता, सिस्टर निवेदिता एकदम नंगा पैर में उनको सजाए थे। ये उस समय का परंपरा था, गंगा में जाके उनको गंगा स्पर्श में निमज्जन करके तब शरीर छोड़ेगा। तो लेके गया, तो खुद ही उनको फूल चंदन से उसको सुशोभित करके, वो उनके जहाँ रहते थे निवेदित स्कूल का आगे शोभा बाजार का जो राजागण का जो गंगा यात्रा का घाट है, वही गंगा के किनारे में को लेके वो अर्धनिमज्जित अवस्था में ले गया। लेकिन उसके पहले जब तक उनका वाणी चल रहा था, तो वो श्री माँ शारदा देवी को दर्शन करने चाहा। अभी हम जानते हैं जब ठाकुर जीवित थे तब ठाकुर को गोपाल कहते थे, और श्री माँ को वो बहू कहते थे। ठाकुर उनके बेटा है, बहू कहते थे। लेकिन उसके उपरांत वो श्री माँ को ठाकुर के साथ अभिन्न देखने लगा।
यद्यपि सीमा उस समय में उसको स्वीकार नहीं किया, सीमा उसको शास्त्र रूप से मानते थे बराबर। एक दिन वो उस अवस्था में सीमा शारदा देवी के पास नहावत में गए और जाके देखा सीमा शारदा देवी भोजन कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं। तो उन्होंने सीमा शारदा देवी से प्रसाद मांगा, प्रसाद रूप से नहीं, बोमा की खाची एक तो देना, इतना करीबी है, थोड़ा दे दे, तुम क्या खा रहे हो। तो माँ ने बताया बाप रे आपको मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो जानती हैं ये वरणीय है, श्रद्धेय है, इनको सीमा से देने में इनकार कर दिया नहीं, कभी नहीं दिया। कभी कभी माँ को वो प्रणाम करने चाहा, माँ कभी अलाउ नहीं किया। लेकिन अभी इस समय में जब सीमा शारदा देवी को बुलाया, माँ जब आए तब बड़ा मार्मिक बात बताया। सीमा को गोपाल एड्रेस करती हुए, संबोधन करती हुए बोला, गोपाल अब तक मैं तुमको गोद में लिया था, लेकिन अब तुम मुझे गोद में ले लो। तो ये सुनकर वो माँ का गोद में उनका माथा उठा दिया, माँ गोद में ले लिया। और तब वो कुछ हाथ निकाल के कुछ पाने चाहते थे, तीन लोग कुछ समझा नहीं। तब एक सेविका ने समझ दिया कि माँ का चरण स्पर्श करने चाहते हैं। माँ का भी अलाउ नहीं किया अब तक, लेकिन आज कुछ नहीं बोला, उस दिन कुछ नहीं बोला। तो कोई कपड़ा से माँ का चरण धूली, चरण रज उन लेके उनको सारे काय में लगा दिया और वो गोपाल गोपाल करते हुए वो संज्ञाहीन हो गया। फिर जब वो समय हुआ उसको गंगा तीर में, तो गंगा कुल में उनका जन्म हुआ था, गंगा कुल में ही उनका निवास था, वहाँ पर ही उसको सिद्धि प्राप्ति हुआ एवं आखिर में गंगा में निमज्जमान अवस्था में उनका शरीर छोड़ा है। लेकिन उनके जो अनूठा जीवन एवं ये पहले त्याग कृच्छता के साथ भगवान को आंतरिक पुकारते हुए ईश्वर प्राप्ति एवं क्रमशः उसका परिणति अभिन्नता में। अहम ब्रह्मास्मि हम वेदांत में कहते हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि का चरम अवस्था उनके जीवन में देखा गया, जो कि भगवत गीता में भी उल्लेखित है। ये अंतिम अवस्था में, चरम अवस्था में साधक को ऐसी अवस्था प्राप्त होता है, जो कि हमें गोपाल माँ के जीवन में दिखाई पड़ता है। यारे इसी करके तो जीवन बीता के शास्त्र का बात प्रमाणित कर दिया। तो इसी अनूठा जीवन गोपाल माँ को हमें सर्वदा एक आध्यात्मिक स्रोत, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होकर रहेगा और ये प्रमाणित करेगा। अगर वात्सल्य भाव से हम भगवान को पुकारने चाहते हैं तो आखिर में वही बिंदु पर पहुँचेंगे, जो कि अन्य जो भाव है उससे पहुँचता है। इसके आगे हम लोग जो परवर्ती जो भाव है, मधुर भाव, उसका चर्चा थोड़ा बहुत करेंगे अगले दिन। और आज बहुत पावन दिन है, आज महासप्तमी है। आज जिसे दुर्गा पूजा का यहाँ पर कार्यक्रम है, आप लोग का लिपि दिया हुआ था, कार्यक्रम दिया हुआ है। सुबह में पूजाराम के, उसके बाद चंडी पाठ एवं भजन। नयन रंजन दास आए हुए हैं मिदनापुर से, वो भजन प्रस्तुत करेंगे। फिर पुष्पांजलि है 11:30 बजे, एवं शाम को जो आरती होगी और ठाकुर की आरती के बाद, एवं आरती के बाद जो वही गिरी नंदिनी स्तोत्र आदि एवं काली कीर्तन के बाद आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत मशहूर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें कानपुर से आएंगे पंडित विनोद द्विवेदी जी एवं उसके बेटा आयुष द्विवेदी। बहुत ही अच्छा, दोनों ध्रुपद गायन करते हैं, उच्चांग संगीत। आश्चर्य है, छोटा सा बच्चा पिताजी के साथ कैसे शैली में गाते हैं, और उसके साथ पखवाज में संगत करेंगे
कि राजकुमार झा, पंडित राजकुमार झा तालमनी बहुत ही मशहूर है एवं प्रसिद्ध है, रिनाउंड पकवाजिस्ट, और ये भी रिनाउंड जो वोकल सिंगर्स। तो आज का कार्यक्रम है, दोपहर में जैसी सबको प्रसाद वितरण है, रात को भी प्रसाद है। तो इसी एक आनंद का वातावरण में सब भक्तगण आज आप्लुत है। तो जितना हो सके आप लोग भी एक कार्यक्रम में अंश लेंगे एवं दुर्गा पूजा में कल भी महाअष्टमी का पूजा है, लोग उसका चर्चा आगे करेंगे। आप लोग ये पूजा में सर्वभावेन स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंद में रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार।